देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बस का सफ़र तो आप लोग करते ही हैं और सफ़र के दौरान आप लोगों का अनजाने लोगों से भी मेल मिलाप होता है, जो कि बहुत आम बात है। लेकिन वही अजनबी व्यक्ति आपको अमीर बना दे और उसके बाद वो आपके सपने को पूरा कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ जब मुझे बस के अंदर एक आदमी मिला और उसके बाद उसने मुझे अमीर बनने को कहा। लेकिन बस के सभी लोग उस आदमी से गुजारिश करते रहे कि हमें अमीर बना दो, लेकिन उस आदमी ने किसी की नहीं मानी। तो मुझे लगने लगा था कि ये आदमी बहुत ही घमंडी है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी बहुत अजीब लग रहा था कि ये लोग इस आदमी से इतनी मिन्नतें क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब उस आदमी ने मुझसे कहा कि आ रहा है तू मेरे साथ, तो ये सुनकर तो मैं हैरान हो गया। फिर जब मैं उस आदमी के साथ गया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, दोस्तों ये सब जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आप लोग भी जाने से डरोगे। तो दोस्तों, मेरी सारी तमाम बात सुनकर आप भी डर से सहम उठोगे। दोस्तों, मेरा नाम वीरू है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मैं इस वक्त झारखंड के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन सही बताऊं तो मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो तो घर वालों की मजबूरी के कारण मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही थी। घर वाले कहे जा रहे थे कि पढ़ाई नहीं करेगा तो तू पैसे कैसे कमाएगा, जिस पर मैं उन्हें कह देता था कि मैं और भी तरीके से पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन घर वाले मुझ पर रोजाना चिल्लाते थे, जिसकी वजह से मुझे मजबूरी में आकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैं हमेशा शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की सोचता था, जिसके चलते मैं कई बार जीत भी जाता था। इसलिए मुझे शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना बहुत पसंद था। लेकिन मैं उतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जितने कि मुझे कमाने चाहिए थे। घर मेरे दिन ऐसे बीत रहे थे। लेकिन एक दिन मुझे कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला, जो कि मुझे एक जगह पर जाकर वहाँ की जानकारी लेनी थी, जिसके चलते मुझे और भी गुस्सा आ गया। साला वैसे भी मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था और ऊपर से कॉलेज वाले जो अलग अलग चीज़ें मुझसे करवा रहे हैं जो मैं नहीं करना चाहता। जब मुझे प्रोजेक्ट मिला तो उसके बाद मैंने ये बात घर वालों को बता दी, जिसके बाद उन्होंने मुझे जाने को कहा और फिर मैंने भी मन मार के अपनी तैयारी में लग गया, क्योंकि दूर का सफ़र था और मुझे बस से जाना था, जिस वजह से मैं तैयार हो गया। मैं शाम को जाने के लिए तैयार था और उसके बाद जब शाम हुई तो मैं अपने तय समय से घर से निकल गया। मैंने ऑटो लिया और उसके बाद बस डिपो की ओर जाने लगा। जब कुछ देर के बाद मैं बस डिपो पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर आज बस बहुत ही कम खड़ी थी, जिस वजह से मुझे जहां जाना था उसके लिए बस मिल नहीं रही थी। लेकिन फिर कुछ देर के बाद मैं एक बस वाले के पास गया और उसके बाद उसने कहा, जी हाँ, बस वहीं जा रही है, आइए आप। और उसके बोलते मैं बस के अंदर जाकर बैठ गया। बस के अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, जिसके बाद मैं वहीं एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन मेरी बगल वाली सीट अभी भी खाली थी, जिससे मुझे लगा कि शायद आज बस वाला बस भर के ही जाएगा। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी बस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रात भी अब काफ़ी हो गई थी और बस के जाने का समय भी हो गया था। जब बस स्टार्ट हुई तो उसके बाद मैंने अपने कानों में हेडफोन लगा लिए और उसके बाद मैं गाने का आनंद लेने लगा। गर्मियों का महीना चल रहा था और बस के बाहर से आने वाली ठंडी ठंडी हवा मुझे एक अलग ही एहसास दिला रही थी। मुझे सफ़र करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन जब सफ़र मेरा मर्जी का हो। खैर, बस को चलते चलते अब 2 घंटे हो चुके थे और अब मुझे थोड़ी सी नींद भी आने लगी थी, जिसके चलते मैंने अपने हेडफोन को कानों से निकाला और उसके बाद मैंने उसको बैग में डाल दिया। लेकिन उसी वक्त बस एकदम से रुकी और उसके बाद मैंने जब खिड़की से बाहर की ओर झांका तो मैंने पाया कि बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। उस आदमी के लिए बस को रोका गया था और जब वो आदमी बस के अंदर चढ़ा तो उसके बाद बस वाले ने बस को फिर से स्टार्ट किया। लेकिन जब वो आदमी मेरे पास आकर बैठा कि तभी बस में बैठे लोग उस आदमी के पास आकर बोलने लगे कि भाई हमें भी अमीर बना दो। उन सभी का ऐसा बर्ताव देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये लोग क्या पागल हो गए हैं। लेकिन हाँ, उस आदमी ने सारी चीज़ें सोने की पहन रखी थी,
जिससे ये साफ जाहिर था कि वो आदमी वाकई में काफ़ी मालदार है। लेकिन लोग इसके सामने ऐसे भीख क्यों मांग रहे हैं और ये आदमी उन लोगों का कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी और मुझे उस आदमी पर गुस्सा भी आने लगा कि ये कितना घमंडी है। अभी मैं उस आदमी के बारे में यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोगों को क्या हो गया है? जब ये आदमी आपकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा तो क्यों बार बार बोले जा रहे हो? और भला यह आदमी तुम्हें कैसे अमीर बना देगा? जब मैंने उन लोगों से ये बोला तो उसके बाद उन लोगों ने कहा, भाई तुम्हें नहीं पता है, अगर इन्होंने जिस आदमी को अपने साथ चलने को बोल दिया तो वो पक्का अमीर बनता है। जिस पर मैंने उस आदमी से बोला, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? मैं अभी उन लोगों से यही सब बोल रहा था कि तभी उन लोगों ने बोला, ये देखो वीडियो, जिस आदमी को ये अपने साथ चलने को बोलते हैं वो अमीर बन जाता है। ये मेरे चाचा हैं जो कि आज बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो भी इन्हीं की वजह से। जब उन लोगों ने वीडियो दिखाई तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर ये आदमी ऐसा क्या करता है जिससे लोग अमीर बन जाते हैं? मैं अभी इसी उधेड़-बुन में था कि तभी उन लोगों ने कहा कि तुम भी पूछ लो, कहीं आज तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। उन लोगों के ये कहने पर मैंने सोचा कि मैं भी एक बार पूछ लेता हूँ, और वैसे भी मुझे शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की आदत है। उस वक्त मुझे अंदर ही अंदर अब लालच आने लगा था, जिसके चलते एक पल के लिए मैं भी उन लोगों की बातों में आ गया। और उसके बाद मैंने उस आदमी से ये बोल दिया, क्या आप मुझे अमीर बना दोगे? जिसके बाद उस आदमी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। और उसके बाद मैं समझ गया कि शायद मेरी किस्मत में अमीर बनना लिखा ही नहीं है। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी बस वाले ने बस का ब्रेक लगा दिया और उसके बाद वो आदमी उठा और बस से जाने लगा। लेकिन जाने से पहले उस आदमी ने मुझसे कहा कि आ रहा है भाई। उस आदमी के ये बोलते ही सब लोग चौंक गए कि इस आदमी ने इस बंदे को कैसे बुला लिया। लेकिन उस वक्त मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था और मैं भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी सीट से उठा और उस आदमी के साथ बस से नीचे उतर गया। जब मैं बस से नीचे उतरा तो सभी लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन उन लोगों का उदास चेहरा मैं देख सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि आज मेरी किस्मत चमकने वाली है। बस से नीचे उतरने के कुछ देर के बाद बस भी वहाँ से चली गई और बस के जाते ही मैंने उस आदमी से बोला, हमें कहाँ पर जाना है भाई साहब, और आप मुझे कैसे अमीर बनाओगे? अभी मैं उस आदमी से ये सब बोल ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। अब उसकी यह हरकत देखकर मुझे उस पर गुस्सा तो आया, लेकिन मैं कुछ कर भी क्या सकता था। और फिर वो आदमी आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मेरे साथ आओ। और उस आदमी के ये कहते ही मैं उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। तभी वो आदमी मुझे एक सुनसान जगह पर लेकर जाने लगा। खैर, इन सब बातों को छोड़कर मैं उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। फिर कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर एक गांव बना हुआ था, लेकिन उस गांव के अंदर उस आदमी का आलीशान मकान भी था। वो मुझे उस मकान में ले गया और उसके बाद उसने कहा कि सुनो, जैसे मैं अमीर बना हूँ और मैंने लोगों को अमीर बनाया है, ये सब इतना आसान नहीं है। इसमें तुम्हें डर भी लगेगा, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताऊँगा वो बहुत ही डरावना काम है। उस आदमी की बात मैं ध्यान से सुन रहा था और फिर उसके बाद उसने बोला कि पास के जंगल में तुम रात के वक्त जाना, लेकिन तुम्हें वहाँ पर मांस के टुकड़े के साथ, और फिर उसके बाद तुम्हें अपने पीछे पीछे उन मांस के टुकड़ों को फेंकते रहना है। लेकिन ध्यान रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है तुम्हें, ऐसे ही तुम्हें करते रहना है। और जिस दिन तुम्हें मांस चबाने की आवाज़ आ जाए तो समझ लेना तुम्हारा काम होने लगा है। लेकिन अपने साथ एक लोटा भी ले जाना, क्योंकि जिस दिन तुम्हें चबाने की आवाज़ आएगी तो उसके बाद तुम्हें पास के तालाब में जाकर वहाँ से पानी लाना है। और हाँ, उस वक्त तुम्हें वो लोटा गर्म लगेगा, लेकिन कैसे भी करके वो लोटा मेरे पास लेकर आ जाना। ऐसा तुम्हें 7 बार करना होगा। दोस्तों, जब उस आदमी ने लोटे की बात कही तो मैंने देखा कि उसके घर में कई सारे लोटे टूटे हुए पड़े थे, जिससे मैं ये समझ गया कि इसने भी यही काम किया होगा और बाकी के लोगों ने भी, जिस वजह से मैं और भी संतुष्ट हो गया। इस काम को करने के लिए मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया और इसके बाद मैंने उससे कहा, लेकिन मैं रहूँगा कहाँ पर? जिस पर उसने बोला कि जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। जिस पर मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया कि चलो रहने की व्यवस्था तो हो गई। घर वालों को मैं फ़ोन करके बता दूंगा कि मुझे आने में अभी समय लगेगा। घर वालों को ये खबर करने के बाद मैंने उस आदमी से बोला कि
कहिए भाई साहब, अब मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। तभी उस आदमी ने कहा, ठीक है चलो, कल रात के वक्त तुम्हें मांस के टुकड़ों को लेकर के वहाँ जाना है और उसके बाद वही करना है जो तुमसे मैंने बोला है। और याद रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये गलती भूल से भी मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उस आदमी की बात सुनने के बाद मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन बात अब अमीर बनने की थी, जिसके चलते मैंने उससे हाँ बोल दिया। और फिर सुबह के बाद रात हुई तो उसके बाद उस आदमी ने बोला, ये लो। तभी उस आदमी ने मुझे मांस के टुकड़ों से भरा एक झोला थमा दिया और उसके बाद एक लोटा भी, जिसके बाद उसने कहा कि जाओ अब। उस आदमी के ये बोलते ही मैं वहाँ से चल दिया। और जब मैं बाहर निकला तो बाहर का माहौल बहुत ही शांत नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। खैर, इन सब बातों को छोड़कर मैं उस जंगल की ओर बढ़ने लगा। जब कुछ देर के बाद मैं जंगल के करीब पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि वो जंगल देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। और उस जंगल के पेड़ ऐसे थे जैसे कोई इंसान सामने खड़ा हो, क्योंकि उस पेड़ की बनावट कुछ ऐसी थी जैसे कि वो पेड़ नहीं बल्कि सच में इंसान खड़े हो। जब मैं उस जंगल के अंदर चलते चलते मांस के टुकड़ों को पीछे की ओर फेंक रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे आसपास हो। और उन पेड़ों से तो मुझे डर लगने लगा था कि जैसे मेरे सामने कोई खड़ा हो। लेकिन मैं अपनी हिम्मत बांधे हुए उन मांस के टुकड़ों को कैसे भी करके पीछे की तरफ फेंकता जा रहा था, लेकिन मुझे किसी की चबाने की अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई। पर मैं अपना काम करते जा रहा था। और उसके कुछ देर के बाद मैं वहाँ से निकलकर दूसरे रास्ते से मैं उस आदमी के पास पहुँच गया। जैसा कि उस आदमी ने मुझसे कहा कि मुझे दूसरे रास्ते से ही वापस आना है। पर जैसे ही मैं उस आदमी के पास पहुँचा तो उसके बाद उसने बोला कि चबाने की आवाज़ आई थी। जिसके बाद मैंने उससे कहा, नहीं तो मुझे तो कोई चबाने की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे जो वहाँ पर पेड़ थे वो इंसानों की तरह लग रहे थे। जिस पर उस आदमी ने कहा कि वो इंसान ही है जो अब पेड़ बन गए हैं। उन्होंने गलती की और वो पेड़ बन गए। 7वां लोटा अभी तक कोई नहीं ला पाया है। जिसको जितना मिला वो उतना लेकर चले गए, और जिन्होंने गलती की वो पेड़ बनकर रह गए। उस आदमी ने मुझे बताते हुए बोला कि मैं भी अभी तक 7वां लोटा नहीं ला पाया हूँ। मैं काफ़ी बार फेल हो चुका हूँ, जिसके चलते मैं अभी भी लगा हुआ हूँ। अब ये बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला कि और हाँ, अगर 7वां लोटा तुम भी नहीं ला पाए तो मारे जा सकते हो, और जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तो तब तक नहीं मर सकते। लेकिन जैसे ये सब करना बंद कर दोगे कि तभी तुम्हारी भी मौत का दौर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो वो आदमी कहे जा रहा था उस बात से मुझे अब डर तो लग रहा था, लेकिन मेरा लालच उस डर को अंदर ही अंदर रोके जा रहा था। खैर, मैं अभी अपने काम के लिए सोच रहा था कि तभी मैं अगले दिन चला गया। और उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन मैं मांस के उन टुकड़ों को फेंक कर गया था, वो वहाँ पर वैसे ही पड़े थे, जिसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। खैर, उस वक्त मैं अपने काम में लग गया और उसके बाद वो मांस के टुकड़ों को पीछे की ओर फेंकता गया। और जब मांस खत्म हो गया तो उसके बाद मैं वापस से उस आदमी के पास आ गया और उसे सब कुछ बता दिया कि मुझे आज फिर चबाने की कोई आवाज़ नहीं आई। जिस पर उसने बोला, तुम बस काम करते रहो। और फिर ऐसे ही मुझे 3 दिन बीत गए। फिर उसके बाद चौथे दिन जब मैं वहाँ पर गया तो फिर मैंने देखा कि अब मुझे चबाने की आवाज़ें आने लगी थी। अब ये सुनकर मेरे तो कान ही खड़े हो गए थे। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि आज मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैं उसी वक्त लोटे को लेकर उसी तालाब के पास गया, और उसके बाद जब मैंने वो तालाब देखा तो वो तालाब बाकी तालाबों से पूरी तरह से अलग था। खैर, मैंने लोटे से तालाब का पानी लिया और उसके बाद मैं जाने लगा, लेकिन लोटा अचानक से बहुत गर्म हो गया, जो कि बहुत ही अचंभा वाली बात थी। मुझे वो लोटा अब गर्म लगने लगा था, जिसके चलते मैं जल्दी जल्दी उस आदमी के घर की ओर जाने लगा। जब कुछ समय बाद मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने सीधा बोला कि आज आवाज़ सुनाई दी थी। जिसके बाद मैंने वो पानी से भरा लोटा उसे दे दिया। जिसके बाद उसने बोला, तुमने लोटे के अंदर नहीं देखा? जिस पर मैंने उससे मना कर दिया। और फिर मैंने जब लोटे के अंदर देखा तो मैंने पाया कि लोटे के अंदर तो सही में सोना था, जिसे देखकर मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब मैं उस सोने को अपने हाथों से छूने लगा था, जिससे मुझे ये लगने लगा था कि अब तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने बोला कि ये तो अभी तुम्हारा पहला पड़ाव है,
अभी तो तुम्हें 6 पड़ाव और पार करने हैं। जिस पर मैंने उससे कहा, अगर मैं इसी को लेकर चला जाऊं तो? जिस पर उसने बोला कि तुम ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाओगे। अब उस आदमी की ये बात सुनने के बाद अब तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं फंस गया हूँ। लेकिन मैंने उस आदमी से बोला कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। जिस पर मैंने वही किया। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं 5 लोटे तक ही पहुंच पाया और उसके बाद मेरे अंदर अब क्षमता नहीं थी, क्योंकि अब मेरा शरीर टूटने लगा था। मेरा घर जाने का बहुत मन कर रहा था, जिस वजह से मैंने उस आदमी से बोला, भाई साहब मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, और वैसे भी मुझे मरना ही है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। उस वक्त मैं उस आदमी से ये बोले जा रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ही दिनों की होगी। पर हाँ, तुम्हारा ये सोना तुम्हारे घर वालों के पास रहेगा, मतलब तुम नहीं, तुम्हारे घर वाले इसका उपयोग कर पाएंगे। तभी मैंने उस आदमी से बोला कि कोई रास्ता नहीं है मेरा बचने का। जिस पर उसने कहा, रास्ता तो है, यहाँ से काफ़ी दूरी पर एक संत बाबा बैठते हैं जो कि इन सब समस्या को दूर करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। जिस पर मैंने उनसे कहा, वो तो मैं अब देख लूँगा। और फिर मैं वहाँ से सारा सामान समेटकर निकल गया। और फिर जब मैं उन संत बाबा के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो संत बाबा मुझे नहीं मिले, और वहाँ के लोग मुझे उनसे मिलने नहीं देते। कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे बाहर ही रखे हुए थे, जिसके चलते ऐसे मुझे कुछ महीने बीत गए और मैं उनकी आस में बैठा रहा। मेरा शरीर अब बदलने लगा था और उसके बाद मुझे लगने लगा कि अब मेरी मौत तय है। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने एकदम से उन संत के घर का दरवाज़ा खोला और उसके बाद मुझे उनके दर्शन हो गए और साथ ही मैंने उनसे आशीर्वाद भी ले लिया, जिसके बाद मैं वापस से नॉर्मल हो गया। और फिर मैं सीधा अपने घर पहुंचा, जहां मेरे घर वाले बहुत ही परेशान थे। अब वो मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, और जब मैंने उन्हें वो सारा सोना दिया तो उसके बाद से हम लोगों की ज़िंदगी बदल गई। लेकिन दोस्तों, आज भी मुझे लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, लेकिन उन संत का आशीर्वाद से अभी तक मैं बचा हुआ हूं, जो कि मैं आज भी उन्हें मानता हूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।